नमस्कार, वनकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि पता है कि अभी हाल फिलहाल में आरआरबी पीटी का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुआ है और अभी जो है जीतो लोग मेहनत करने के जुड़ गए हैं मेंस के लिए, और एसबीआई का जो है उसका भी मेंस का प्रिपरेशन में सभी लोग जुड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मेंस के टॉपिक के लिए मैं एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ करियर प्लानर के रिकॉर्डेड चैनल के थ्रू, कि आपको जो है एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी मैं आपको कुछ कंटेंट देता रहूं जो कि आपके करंट अफेयर्स के हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो। तो आज का जो सेशन मैं इस माध्यम से दे रहा हूं वो है इंडाइसेस रैंक, इंडियाज रैंकिंग इन डिफरेंट इंडाइसेस। मतलब भारत का जो रैंक है एक डिफरेंट इंडेक्सेस में क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे हर एग्जाम में, चाहे आप जब तक जहां तक कि आपको पता है कि अब जो एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम जो होगा वो जनवरी से सीईटी मॉडल पे हो, तो कहीं ना कहीं इसके जो चांसेस हैं क्वेश्चन के, वो स्कोप बढ़ जाता है पूछने का। इवन आप कमीशन के एग्जाम में भी देखें तो भी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इंडाइसेस से पूछता है, और इसी क्वेश्चन को कभी कभी घुमा करके भी पूछ देता है। और इसमें 4 या 5 पॉइंट ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि इंडिया का जो रैंक होता है बस ये याद कर लेते हैं, या किस इंडेक्स में उसका रैंकिंग है बस ये याद कर लेते हैं, जबकि इसमें 4 सेक्शन पढ़ने के लिए है। सबसे पहले कि उस इंडेक्स का नाम क्या है, दूसरा उस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, तीसरा उसमें पहला रैंक किसका है, सेकंड किसका है, और उसके बाद इंडिया का रैंक उसमें कितना है। समझिएगा, 4 बातें याद रखना है। सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि वो इंडेक्स का नाम क्या है, दूसरा उस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, तीसरा कि पहले रैंक पर कौन सा देश है, चौथा कि सेकंड रैंक पर कौन है, और इंडिया का रैंक क्या है। अब आप बोलिएगा कि सर क्या सेकंड रैंक इंपॉर्टेंट है? तो अब के एग्जाम में क्या हो रहा है ना कि सेकंड रैंक ही इंपॉर्टेंट है। अब के एग्जाम में ये नहीं पूछता, क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है कि भाई ये बताओ कि इस रैंक में भारत के अलावा, मतलब इंडिया का रैंक ना पूछ करके सेकंड स्थान पे कौन था, सेकंड टॉप कौन है। फर्स्ट टॉप भी नहीं पूछता, सेकंड रैंक पे पूछ देता है। तो आपको ये चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला जो सेक्शन है, आप एक कलम कॉपी ले लीजिएगा और कलम कॉपी में इस नोट्स को तैयार कीजिए। जो करंट अफेयर्स की कॉपी होगी आपकी, उसमें आप इसको इंडियाज रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस स्टूडेंट 2021 लिख दीजिएगा, और उसके बाद इसको एक राइट डाउन करते चला जाइएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ रखा है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जो एक 15th एडिशन है। ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है पूछ दिया जाए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जो जारी किया गया है वो कौन सा एडिशन है। तो ये एडिशन कौन सा होगा? एडिशन होगा आपका, ठीक है, एडिशन कौन सा होगा? 15th। अगर कोई पूछे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स का जो एडिशन है वो कैमा है, तो याद रखिएगा 15th है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये कौन सा एडिशन था। अगर दिया हुआ है तो याद रखना, नहीं दिया हुआ है तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 का कैमा एडिशन है, तो 15वां एडिशन है। दूसरा देखिए, सबसे मैंने क्या बताया कि 4 पॉइंट तो आपके इंपॉर्टेंट है। एक, रिलीज किसके द्वारा किया गया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसको आईईपी भी बोलते हैं, शॉर्ट में आईईपी भी बोलते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके द्वारा आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी किया गया, और हर साल यही संस्था इस इंडेक्स को जारी करती है। अब रही बात कि पहला स्थान को पढ़ना, फर्स्ट रैंक पे कौन है, या इसी को दूसरे लहजे में हम बोल सकते हैं कि टॉप रैंक पे कौन है। तो पहले स्थान पे रखा गया किस देश को? तो आइसलैंड को। किसको रखा गया है? आइसलैंड को। और सेकेंड रखा गया न्यूजीलैंड को। अब बोलेगा सर सेकेंड का पढ़ना क्या अनिवार्य है? तो बिल्कुल, जब भी आप इंडेक्सेस को पढ़ें तो इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहला स्थान किसका है और सेकंड, क्योंकि अब जो एग्जाम में देखा जा रहा है जो पैटर्न, पहला ना पूछ करके आपसे सेकंड पूछ दे रहा है। उसी तरह स्पॉट सेक्शन में, जब स्पॉट सेक्शन का कोई न्यूज आप देख रहे हैं तो विनर के अलावा रनर के बारे में भी इंपॉर्टेंस होता है जानना, क्योंकि कई बार एग्जाम ऐसा देगा कि विनर ना पूछ करके रनर के बारे में पूछ देता है, रनर के बारे में ना पूछ के कभी ये पूछ देता है कि जो रनर है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को डिफरेंट पैटर्न से वो पूछता है। तो आप यहां देखिएगा, पहले स्थान पे कौन हो गया? आइसलैंड हो गया। सेकंड स्थान पे कौन हो गया? न्यूजीलैंड हो गया। और इंडिया का रैंक तो मोस्ट है वीवीआई, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है वीवीआई आपका इंडिया। तो इंडिया का रैंक कितना है? 135 है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? तो 135 है। और पहले स्थान पे कौन है? तो आइसलैंड है। अगर मैं यहाँ चाहता
तो टोटल नेशंस भी लिख सकता था कि टोटल नेशंस कितने इसमें पार्टिसिपेट किए, इस रैंक में कितने देशों को शामिल किया गया। लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं पूछता। याद रखिएगा, क्योंकि अब सीटी का मॉडल है तो पढ़ना आपको बहुत कुछ और समय बहुत कम है, तो लिमिटेड चीज़ों को कितना सिस्टमैटिक अप्रोच से आपके सामने परोसा जाए कि आपको एक बेस्ट कंटेंट आपके पास हो और जिसको आप सुटेबल वे में पढ़ें और एग्जाम के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। तो ये एक हम लोग का मोटो है और इसी मोटो के साथ हमने उतना ही मैटर को, उतने ही कंटेंट को आपके सामने प्रेजेंट किया जो आपके लिए वैल्यूबल है। सेकंड की ओर देखते हैं, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक इसको बोला जाता है, जो 2021 का रिलीज किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD बोलते हैं। आप जब भी ऑप्शन में देखेंगे तो अक्सर शॉर्ट में ही लिखता है, तो कभी भी किसी एब्रीविएशन को जब आप देखें तो याद रखिएगा कि एब्रीविएशन का पूरा फुल फॉर्म भी आपको माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ देता है। जैसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, अक्सर बच्चे याद कर लेते हैं कि अंकटाड करता है, लेकिन अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है ये बच्चे याद नहीं कर पाते, जहाँ पे वो फंस जाते हैं। तो जब भी एब्रीविएशन हो तो उसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। जैसे अंकटाड का क्या होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक एग्जाम का पैटर्न देके, मैं क्वेश्चन का पैटर्न देके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। उसी तरह जब भी आपका एब्रीविएशन हो तो आप एब्रीविएशन याद कर लेंगे। दूसरा देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रैंक पर कौन है तो स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे कौन है स्वीडन है, और इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो VBI जो इंडिया का रैंक है वो कैमा है, तो आप देखिएगा 43rd है, मतलब 43वां। अभी हम लोगों ने क्या देखा, मेरे साथ बोलिए भी, आप कॉपी में लिखते भी चले जाइएगा, बोलते, बचपन के दिनों को याद कीजिए। बचपन में कैसे हम लोग क्लासरूम में बोलते थे, घर पे बोल बोल के पढ़ते थे, तो चीज़ें याद हो जाती थी, क्योंकि जिस समय आप बोल के पढ़ते हो आपका कंसंट्रेशन पर्टिकुलर उसी चीज़ों पे रहता है जो चीज़ आप कर रहे हो। लेकिन अगर मौन, कहते हैं ना कि मौन रह करके अगर कोई काम करो तो फिर वो चीज़ें अच्छी तरह से हरकत में नहीं आती। तो ये देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है उसमें भारत का रैंक जो है 135th है, और अगर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें तो उसमें 43rd है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो इंडेक्सेस है इसमें ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। ग्लोबल एनर्जी, जो ऊर्जा का जो हस्तांतरण होता है, रूपांतरण होता है, उस सूचकांक में भारत का स्थान, क्योंकि देखो अभी एनर्जी वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर आप रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के हमारा देश या इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है रिन्यूएबल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इस बार जारी किया गया, जो कि हमेशा रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसमें पहला स्थान दिया गया किसको? स्वीडन को। किसको दिया गया है? स्वीडन को। सेकंड दिया गया है नॉर्वे को, और इंडिया का रैंक है 87। कितना है? 87। इंडिया का रैंक कितना है? 87, जो कि आपका VBI सेक्शन होता है। तो पहला तो याद रखना, देखिए जिस गांव जाना नहीं उस गांव का पता भी नहीं पूछना मुझे, ठीक है। काम ऐसा करना है कि ना उधो से लेना है ना माधो को देना है, मतलब ऐसा काम करना जो मेरे लिए एकदम टू द पॉइंट कंटेंट रहे एकदम। देखिए आपको मैंने क्या लिखा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज किया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहला कौन है? तो भैया स्वीडन है। सेकंड कौन है? तो भैया नॉर्वे है। उसके बाद भारत का रैंक कितना है? तो 87 है। मतलब हमें कुछ फालतू चीज़ों को पढ़ना ही नहीं है, मतलब ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा दिमाग में कंटेंट को नहीं रखना है, तो दिमाग को थोड़ा सा स्पेस भी देना, तब तो आप नई चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप एडजस्ट कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए है वो मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया। अब देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मतलब पत्रकारिता स्वतंत्रता, मतलब आज़ादी, अभिव्यक्ति जो है उसके मामले। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की अगर बात करते हैं तो एक बात याद रखिए, यह रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो प्रेस की इंडिपेंडेंसी को डिफाइन करता है, जो कि रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? रिपोर्टर्स एंड बॉर्डर्स के द्वारा। देखो लिखा होगा रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, मतलब रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, मतलब प्रेस, एक प्रेस ही एक ऐसा चीज है, जर्नलिज्म एक ऐसा चीज है जिसके लिए कोई बाउंड्री या कोई बॉर्डर्स नहीं है। तो रिपोर्टर्स के द्वारा जो विदाउट बाउंड्री में किया जाए, तो एकदम इजी याद रखने का तरीका है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो एक सिंपल सा है कि इसका रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जिसमें पहला स्थान नॉर्वे का है, सेकंड स्थान फिनलैंड का है, और भारत का स्थान 142वां है, 142। ये आपका VBI हो गया। ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का उसमें रैंक कितना है? तो 142 है, 142वां। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट की तरफ अगर हम देखें तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये अपने आप में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए अगर मैं चाहता बच्चे तो कम से कम 50 इंडेक्सेस 60 इंडेक्सेस में यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि उन चीज़ों के बारे में पढ़ने से क्या फ़ायदा जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें टू द पॉइंट पढ़ना। तो मैंने उन चीज़ों को ही मतलब मक्खन को निकाल लिया और बाकी चीज़ को मैंने छोड़ दिया है। हंस वाला काम करना, दूध निकाल के पानी छोड़ देना है। तो सिंपल सी बात है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो कि हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, ये डेटा हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा ये जो इंडेक्सेस हैं रिलीज किया जाता है, जिसमें पहला स्थान इस बार जापान को मिला है, सेकेंड सिंगापुर को है और भारत का स्थान 90वां है, मतलब 90वां है। और मैं बता दूं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टरली बेस पर निकाला जाता है, Q1, Q2, Q3 और Q4। अगर कुछ दिन पहले की बात देखेंगे तो अर्लियर इंडिया का जो अर्लियर इंडेक्स वो था कितना, 85 था, कितना था 85 था, 85। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये अब नहीं रहा, अभी वर्तमान में क्या हो गया 90। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, अरे ये 3 महीना पहले तो दूसरा पढ़े थे, 3 महीना तो बात बदल गया। तो ये प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट जो आपका इंडेक्सेस है इंडिया का रैंक जो है वो कितना है 90th है, क्योंकि ये क्वार्टर बेसिस पर रिलीज होता है। यही एक ऐसा है जो क्वार्टरली होता है, मतलब 4 बार साल में होता है। तो इसको याद रखिएगा। अभी एट प्रेजेंट कितना है तो 90वां रैंक दिया गया इंडिया को, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जरा सा इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। देखिए इंक्लूसिव से एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, फिनेंशियल इंक्लूजन रैंकिंग इस बार जारी हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन न लीजिएगा। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स मतलब समावेशी इंटरनेट सूचकांक। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको लेकर के चलने वाला। तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो रिलीज हुआ है इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट, यू है यहाँ पे, इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा, जिसमें पहला रैंक दिया गया है बच्चे स्वीडन को और सेकंड दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आप यूएसए बोलते हो, और 49th रैंक है किसका तो इंडिया का। तो ये इंपॉर्टेंट है वीबीआई। और एक बात याद रखिएगा बेटा, इंटरनेट का जनक कहा जाता है अमेरिका को। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने में बहुत इजी पड़ेगा कि भैया इंटरनेट इंडेक्स में, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में सेकंड पोजीशन पे कौन है तो अमेरिका है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट वे है और एक सही स्ट्रेटजी है किसी टॉपिक को लर्न करने का। तरीका अपने तरीके से बनाई कि हम किसी टॉपिक को कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अगर जाते हैं तो देखिए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक स्पर्धा सूचकांक 2021, जिसको इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 बोलते हैं, जो रिलीज किया गया है GPIC के द्वारा, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया है, जिसमें फर्स्ट रैंक पर 3 कंट्री हैं। देखिएगा यूनाइटेड स्टेट को भी पहला स्थान दिया गया है, जापान को भी पहला स्थान दिया गया है और यूरोप को भी पहला स्थान दिया गया। इस क्वेश्चन को पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती। क्यों? मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन डाल देगा, ए में ऑप्शन पूछ देगा फर्स्ट रैंक पर कौन है, और ए में दे देगा यूनाइटेड स्टेट्स, बी में दे देगा जापान, सी में दे देगा यूरोप और डी में दे देगा ऑल ऑफ द एबव और ई में दे देगा आपका इंडिया। तो सिंपल से देखिए बच्चे कंफ्यूज, कोई ना कोई तो एक को मारेंगे, लेकिन एक ही पायदान पर तीनों देश को रखा गया, मतलब फर्स्ट रैंक पे तीनों को एक साथ रखा गया है। और इंडिया का स्थान इसमें 40th है। इंडिया का स्थान क्या है 40th है, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? अब समझिएगा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, यह आपके लिए बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि ये हमको लगता है कि बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इकोनॉमिक फ्रीडम, ये कमीशन में भी अक्सर पूछा जाता है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, जो कि हेरिटेज फाउंडेशन एक यूएस का एक थिंक टैंक बॉडी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक थिंक टैंक बॉडी, एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जो जैसे हमारे देश का एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी, थिंक टैंक बॉडी, आप नीति आयोग को बोल सकते हैं, जो पहले एक प्लानिंग कमीशन था, वो भी हमारा क्या है एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। तो एक थिंक टैंक बॉडी है हेरिटेज फाउंडेशन, जो कहाँ की है यूएस की है, जो कि इस इंडेक्स को रिलीज करता है, जिन्होंने पहला पायदान पर टॉप पे रखा है किसको, सिंगापुर को। टॉप पे किसको रखा बेटा तो सिंगापुर को रखा है, सेकंड पर न्यूजीलैंड को रखा है, और इंडिया का रैंक जो है 121वां है, 121। तो देखिए हम एकदम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, और उतने ही इंडेक्स को मैंने यहाँ रखा जो बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को देखते हैं जरा सा, देखिए तो कोविड, अभी देखिए कोविड को लेकर ना बहुत बड़ा मामला है,
पूरा देश पूरा ग्लोबली इफेक्टेड है इस डिजीज़ के कारण, इस पैंडमिक के कारण। सभी लोग त्राहिमाम से गुजरे हैं। पहला वाला जो कोविड था जिसमें लॉकडाउन हुआ, उसमें तो लोग थोड़ा किसी तरह सर्वाइव भी किए, लेकिन सेकेंड जो रहा वो समझिए कि कमर तोड़ दिया, मैंने बैग से वर्स्ट कंडीशन में लेके चला गया इंसान को। तो देखिए तो जैसा बड़ा अच्छा कोविड को लेकर के जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई साबित होगा और पूछा भी जा सकता है। अभी तक हालांकि किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोविड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोविड से रिगार्डिंग जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी कंटेंट हैं आपके पास, वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं एग्जाम के पर्पज से। तो कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो ये रिलीज है, ये डेटा जो रिलीज किया, इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है, वो लॉय इंस्टीट्यूट है जो ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक बॉडी है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक बॉडी है जिसका नाम है लॉवी इंस्टीट्यूट, जो कि पहला रैंक पर दिया है किसको? न्यूजीलैंड पे। पहले स्थान पर किसको जगह दिया है? न्यूजीलैंड को दिया है। सेकंड स्थान न्यूजीलैंड, जिसको बोलते हैं ना कीवी, क्रिकेट में बोलते हैं ना न्यूजीलैंड कीवी, तो ठीक है। सेकंड वियतनाम को दिया है और इंडिया का जो स्थान है वो 86 है। क्या है? 86। तो कोविड परफॉर्मेंस और कोविड को लेके और एक इंडेक्स है, देखिएगा, ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन इंडेक्स। कोविड का मतलब भी क्या होता है बेटे? कोविड का मतलब अगर आप देखो तो कोविड का मतलब होता है CO मतलब होता है कोरोना, V मतलब होता है VI मतलब वायरस और D मतलब होता है डिजीज। तो कोविड-19 हम लोग लिखते हैं ना, तो कोविड का मतलब क्या है? कोरोना वायरस डिजीज 19, क्योंकि ये 19 में ये जो है एग्जिस्ट किया और बहुत बड़े पैमाने पर इसको देखा गया। तो कोविड-19, और यहाँ पर भी मैंने पूरा नाम लिख दिया, बतवाइज द सेम है। अगर मैं चाहता तो ग्लोबल कोविड इनोवेशन इंडेक्स भी लिख सकता था। तो यहाँ घबराने की दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक नहीं होना है, जस्ट रिलैक्स, आपको सोचना है और आंसर्स करना है। तो ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन इंडेक्स और कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स दो अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग संस्थाओं द्वारा रिलीज की जाती है। तो ये जो रिलीज किया ये डेटा, इसको किया इंडेक्स को कौन? तो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। किसके द्वारा किया है? स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा किया है, जिसने पहला स्थान दिया है किसको? यूएसए को। टॉप रैंक पर किसको रखा गया है? टॉप रैंक पर रखा गया है यूएसए को। टॉप रैंक पर किसको रखा गया है? यूएसए को। और सेकंड स्थान पर दिया गया है इजराइल को। सेकंड स्थान पर इजराइल है और इंडिया का स्थान है 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर ग्लोबल कोविड इनोवेशन इंडेक्स या कोरोना वायरस इनोवेशन इंडेक्स बोला जाए तो आप इंडिया को 32 पर रखेंगे और कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर पूछा जाए तो आप इंडिया को 86 पर रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट की तरफ जब अगर बढ़ते हैं तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं, जो कि 2021 की बात हो रही है और ये रिलीज किया था नीति आयोग के द्वारा। और आपको नीति आयोग के बारे में पता है। नीति आयोग की बात अगर हम करते हैं तो नीति का मतलब ही होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये स्टार्टेड कब हुआ, मतलब कब से इफेक्टिव कब हुआ। तो इफेक्टिव हुआ कब से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको मैं बता दूं, बिहार सचिवालय का भी एक क्वेश्चन था ये कि नीति आयोग कब से काम करना शुरू किया, कब से एग्जिस्ट किया। ये 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से ये क्या करना, काम करना शुरू किया। और ये भारत की सबसे हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है बेटा, जिन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन के बारे में हमारे नरेंद्र मोदी ने उसको व्हाइट एलिफेंट का दर्जा दिया था, जो कि वेरी एक्सपेंसिव बट नॉट यूजफुल संस्था के रूप में उसको उन्होंने देखा और उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया और ये 1 जनवरी 2015 से काम करना शुरू किया। और एक बात याद रखिएगा कि नीति आयोग का बाय डिफॉल्ट चेयरमैन प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर, जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होगा वो बाय डिफॉल्ट नीति आयोग का चेयरमैन होगा। और वाइस प्रेसिडेंट जो है आपको पता है अभी जो हैं आपके अमिताभ कांत हैं, और जो ये आपके ये क्या कहते हैं, वाइस चेयरमैन जो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। और ये सीईओ जो हैं वो अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत। तो सीईओ के रूप में कौन है? अमिताभ कांत। और वाइस चेयरमैन कौन है? तो राजीव कुमार। तो एक कहीं न कहीं नीति आयोग से याद रखिएगा, इसका डेटा कौन रिलीज करता है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन मतलब ये कुछ इनोवेटिव, कुछ नया करना, पॉलिसी के रिगार्डिंग चीज़ों में चेंज करना। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो कि नीति आयोग द्वारा रिलीज किया गया, जिसमें स्टेट, क्योंकि ये इंडिया का है तो निश्चित है कि कोई न कोई स्टेट होगा। क्या होगा? कोई न कोई स्टेट होगा। और स्टेट में कौन सा है? तो कर्नाटका है। मतलब कर्नाटका स्टेट को फर्स्ट प्लेस पर, मतलब टॉप स्टेट का दर्जा दिया, पहले स्थान पर रखा गया है, जिन्होंने बहुत सारे प्लान को, बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने स्टार्ट किया, उनको अपने टारगेट तक मीट करवाया और अभी भी एग्जीक्यूशन में है। तो वो कौन सा स्टेट है? तो कर्नाटका को नीति आयोग ने बेस्ट
परफॉर्मेंस, बेस्ट योजना या योजना का लीजिए या इनोवेशन रैंकिंग में बोल दीजिए तो पहले स्थान पर रखा है। ठीक है, दूसरा है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2021, जो कि किसके द्वारा रिलीज हुआ है, रिलीज बाय इकोनॉमिस्ट। देखिए EIU बोलते हैं इसको, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसमें पहला स्थान सिंगापुर को दिया गया है, सेकंड ताइवान को दिया गया है और 10वां स्थान जो है वो इंडिया को दिया गया। 10वां स्थान किसको दिया गया, तो इंडिया को दिया गया। तो एशिया पैसिफिक का मतलब है कि इस एशियन पैसिफिक में जो नेशंस होंगे उसी नेशंस में से इसमें रैंकिंग दिया जाए। अब यहां पे ग्लोबल मैटर नहीं करेगा, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं आएगा, मतलब एशियन पैसिफिक में जितने भी कंट्री इन्वॉल्व होंगे उसी में से पहला या जो भी देश शामिल होंगे वही लोग होंगे। तो उसमें से पहला स्थान किसको दिया, सिंगापुर को, दूसरा किसको दिया, ताइवान को, और 10वां स्थान किसको दिया, तो इंडिया को। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं तो देखिए, तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है, और जानते ही हैं साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मामला है अभी पूरा ग्लोबल लेवल पर। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU बोलते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर्स आपको पता है, मैंने स्टैटिक के सेशन में बताया था, और मैं आपको ये भी एश्योर करता हूँ और इंश्योर करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू में बहुत सारे स्टैटिक के पार्ट्स मैं आपको दूंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, बस आप उतना करते चलिए जितना मैं आपसे कहता हूं पढ़ने के लिए। पढ़ाई में आप किसी प्रकार की कमी मत कीजिए, और पढ़ाने में हमारे तरफ से कोई कमी नहीं होगी। और अगर हम और आप ये दोनों की अगर एनर्जी मिल जाए तो एक सिनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये सिनर्जी जो है आपको डैम श्योर, आई एम नॉट मेक श्योर, आई एम डैम श्योर कि आपको सक्सेस का रास्ता जरूर दिखाएगी। आपको उसका स्वाद जरूर आपको मिलेगा कि वह स्वाद कितना मीठा होता है कामयाबी का, और उस दिन आपको पता चलेगा, आप उस दिन फील करोगे और आप खुद बोलोगे कम क्विकली आई फील जस्ट लाइक अ स्टार। तो ये एक इंपॉर्टेंस होता है कामयाबी का। तो ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है ये कहाँ पे है, तो जेनेवा में। कहाँ पे है, जेनेवा में। कहाँ पे है, तो जेनेवा, जो कि कहाँ पड़ता है बच्चे, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। मैंने आप लोग को बताया है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड। जैसे मैंने आपको अंकटाड का बताया, वो भी जेनेवा में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी जेनेवा में। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो जेनेवा होगा, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जब हो जाएगा तो मैड्रिड स्पेन हो जाएगा। देखो टी से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दिमाग में सेट कर देते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, अच्छा टी जब आए ना बीच में तो मार देना जेनेवा, नहीं, बहुत करीबी मामला होता है, और आपको गुड रन बिटवीन द विकेट खेलना है। तो आपको क्या करना है कि वर्ल्ड टूरिज्म जब रहेगा तो आप मैड्रिड स्पेन मार दोगे, और अगर वर्ल्ड ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो आप कहाँ मारोगे, जेनेवा मारोगे, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं पहला स्थान किसको है, तो साइबर सिक्योरिटी। देखो कनेक्ट करो, साइबर सिक्योरिटी किससे रिलेटेड है, इंडिया, इंटरनेट से, और इंटरनेट का जनक ही कहा जाता है अमेरिका को, सिंपल सी। तो देखो, तो साइबर सिक्योरिटी का पहला स्थान, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में पहला स्थान किसको कनेक्ट कर रहा है, यूएस को। याद रह जाएगा। देखो चीजों को अपने तरीके से कनेक्ट करना सीखो, बैठ के रट्टा नहीं मारना है, चीजों को कनेक्ट करो। कोई का आंसर याद करना है तो किसी ऐसे चीजों से जोड़ो जिससे आप उस चीजों को याद कर सकते हो। सेकंड देखो, सऊदी अरब को है सेकंड स्थान पे दिया गया है, और भारत का जो स्थान है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत को कैमा स्थान पे दिया गया है, 10th पर। भारत का स्थान कैमा है, 10th पर। देखो जरा सा, यहाँ पे 10th में एक और एशियन पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भी 10th है, तो इसका मतलब 2 हो गया। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भी इंडिया का स्थान 10वां, और एक क्वेश्चन ये भी याद, मैंने एक पॉइंट से हम 2 क्वेश्चन याद कर लिए। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स अगर पूछा जाए तो भी भारत का स्थान जो है 10वां है, रैंक है, और अगर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 पूछा जाए तो भी हमारा इंडिया का रैंक 10वां है। तो एक पंथ 2 काज हमने कर दिए। अब देखिए जैसा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 की जब बात करते हैं तो ईज ऑफ लिविंग मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है, लेकिन एक बात याद, एक बड़ा करीबी मामला हो गया यहाँ पे, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा इश्यू किया जाता है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर क्या है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो क्या जाता है, किसके द्वारा, तो यहां पे क्या है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 जो रिलीज किया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जो हरदीप सिंह पुरी हैं इसके मिनिस्टर, और इसमें टॉप सिटी, चूंकि ये इंडिया लेवल का रैंकिंग है तो इंडिया की तरफ से टॉप सिटी का जो स्थान दिया गया है वह बेंगलुरु को दिया गया। बंगलुरु, जिसको बेंगलुरु लिखते हैं लेकिन बोलते हैं बंगलुरु, तो ये जो है इसमें टॉप सिटी का स्थान किसको दिया गया है, बंगलुरु को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। एक बात याद रखिएगा,
करप्शन एक परसेप्शन है, एक सोच है। करप्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, करप्शन इज अ थॉट, बिकॉज इट इज ऑलवेज कंसिडर एज द पेरेनियल एंड परसिस्टेंट इशू। ये कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट इसको खत्म नहीं कर सकती, इसको जीरो कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं कि इसको जीरो पे कर देगा। यह एक सोच है, ये एक परसेप्शन है लोगों का, इसीलिए इसको कभी जीरो नहीं किया जा सकता, तो कम किया जा सकता है, कभी जीरो नहीं किया जा सकता। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जो कि रिलीज किया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, देखो कितना इजी। करप्शन के मामले में क्या, जो करप्शन नहीं वो ट्रांसपेरेंट है, याद करने का तरीका, करप्शन को कनेक्ट कर दो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से, तो एक याद हो गया। और फर्स्ट कौन है, तो न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। पहले स्थान पे दो, अक्सर डेनमार्क रहता है, लेकिन देखो इस बार दो देश हैं एक साथ, न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों। और 86 पर है इंडिया का। इंडिया जो है कुछ दिनों से अभी गड़बड़ चल रहे हैं करप्शन के मामले में, कोई बात नहीं, करप्शन एक ऐसा चीज है जो जिसको खत्म तो किया जा नहीं सकता। बात बस इतनी सी है, छोटी सी है लेकिन बड़ी है, बदलाव हर कोई चाहता है पर बदलना कोई नहीं चाहता है। तो देखते हैं जरा सा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, मानव विकास सूचकांक जिसको बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020-21। 2020-21 मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे होते हैं जो एक साल बाद, मतलब 2020 का रिपोर्ट 2021 में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वो है करंट न्यूज, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 भी बोलिएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो जो कि वो है 2020 का, लेकिन रिलीज किया गया 2021 में। तो रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन, इसको आप यूएनडीपी बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क है। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे यूएनडीपी का, न्यूयॉर्क है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यूयॉर्क है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क है। जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क है। तो एक कनेक्टिंग करने का नेचर अगर आप में रहेगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को कनेक्ट करके लर्न कर सकते हो। तो देखिए जैसा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क है। और पहले स्थान पर नॉर्वे को दिया गया। एक बात मैं एक चीज और बता दूं, अभी मैंने बताया ना यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यूयॉर्क। और मैं बता दूं कि यूएनओ के जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे ना बेटा, सेक्रेटरी जनरल जिसका नाम था ट्रिगवेली, ये भी एक स्टैटिक का क्वेश्चन और एसएससी में कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो ट्रिगवेली थे। और ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। कहां के थे, नॉर्वे। देखो मैं कनेक्ट कर रहा हूं, एक जीएस का भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और एक करंट का भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। करंट का क्वेश्चन आप यहां पे ये सीख सकते हो कि यूएनओ के जो अभी वर्तमान के महासचिव हैं, जिनका नाम है एंटोनियो गुतेरस। क्या नाम है, एंटोनियो गुतेरस, जो पुर्तगाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उनका टेन्योर जो है 31 दिसंबर 2021 को खत्म होने वाला है। और सबसे खुशी की बात यह है कि उनके कार्यकाल को फिर से 5 साल बढ़ा दिया गया, और जो कार्यकाल उनका 1 जनवरी 2022 से कंटिन्यू होगा 5 साल के लिए। तो कितना करंट हमने जाना कि नए महासचिव कौन बनेंगे, तो वही रहेंगे जो अभी है। और अभी कौन है, तो एंटोनियो गुतेरस है। और वो कई साल के लिए रिन्यू किया गया उनका टेन्योर, तो 5 साल के लिए किया गया। तो इससे पहले भी जो थे बान की मून, वो भी 2 टेन्योर के लिए रहे थे, पहला बार 5 साल के लिए, दूसरा बार 5 साल के लिए। तो करंट का भी टॉपिक पढ़ लिए, स्टैटिक का भी टॉपिक पढ़ लिए, और एक जीएस का भी टॉपिक पढ़ लिए। तो पढ़ाई इस तरह से होनी चाहिए। तो रिलीज बाय यूएनडीपी न्यूयॉर्क, पहला नॉर्वे हो गया, सेकेंड हो गया स्विट्जरलैंड, और इंडिया का रैंक है कितना, तो 131, 131वां। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स, व्यक्तित्व आजादी, मतलब पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स 2020-21 का जो है वो पहला स्थान दिया गया न्यूजीलैंड के द्वारा, और सेकंड दिया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। और सेकंड स्थान पे 2 देश को रखा गया, स्विट्जरलैंड एंड हांगकांग। और 111वां पे है कौन, तो इंडिया। कौन है, 111वां पे कौन है, 111 पे है इंडिया। 111वां पे स्थान पे कौन है, इंडिया है। पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स, पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 111वां। याद रखिएगा, बहुत ही करीबी मामला, 111 पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स, जो कि आपको याद रखना है कि 111वां स्थान किसको दिया गया, इंडिया को। चलिए ग्लोबल टेररिज्म, मतलब वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020-21, जो कि 21 का ही मानिए इसको, जो कि रिलीज किया गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, मैंने अभी बताया था आईईपी के द्वारा। किसके द्वारा, आईईपी के द्वारा किया गया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, जिसमें पहला स्थान। और आपको पता है अभी टेररिज्म की बात भी अगर उठती है ना,
तो होश और नींद दोनों में एक ही नाम आता है, अफगानिस्तान। और वहां के टेरर को कायम रखा है तालिबानियों ने। तालिबान ने अटैक किया है, अफगानिस्तान को पूरा कब्जे में ले लिया है, उसकी शासन व्यवस्था को, आपको पता है। तो ये टेररिज्म की बात जैसे ही आती है ना, तो पहला स्थान किसको मिला है? अफगानिस्तान को, सेकंड में इराक, और 8 में देखा जाए तो इंडिया। 8वें स्थान पे किसको दिया गया है? इंडिया को। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये हमको लगता है ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। हर बार ये हर एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन होता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020-21 2020-21 किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो रिलीज तो उसी के द्वारा किया जाए जो हर बार किया जाता है, लेकिन रैंक में हो सकता है चेंज। तो याद रखिएगा रैंक में सब कौन किया है? तो रैंक में हमेशा याद रखिए, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। रिलीज बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च, मतलब IFPRI। आई मतलब इंटरनेशनल, एफ मतलब फूड, पी मतलब पॉलिसी, और रिसर्च यहाँ पे क्या? पॉलिसी एंड रिसर्च होगा। क्या होगा? पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इस डेटा को रिलीज करती है। और मैं बता दूं, पहले स्थान पर अगर देखा जाए ना, तो 17 कंट्री को इसमें शामिल किया गया। अगर टॉप लिस्ट में देखा जाए तो 17 कंट्री को लिस्टेड किया गया, लेकिन उसने जो एक प्रायोरिटी दी है कि टॉप पर किसको रहे, उस 17 में से जो पहला है, उन 17 में से जो पहला स्थान पर है वो बेलारूस है। क्या है? बेलारूस। और सेकंड दिया गया बोस्निया को। सेकंड किसको दिया गया? बोस्निया। तो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है बेलारूस। कौन है इंपॉर्टेंट? बेलारूस। आपसे ऐसे पूछेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में पहला स्थान पर किसको दिया गया, तब तो बेलारूस मार देंगे। लेकिन अगर 17 कंट्रीज होगा तो फिर 17 मारेंगे, मतलब दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। सेकंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका जितना इंडियन है। मतलब इंडिया का स्थान कैमा दिया गया है? 94। इंडिया का स्थान कैमा है? 94th है, जो कि अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की बात करें तो रिलीज बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, वीपो, किसके द्वारा है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो कि जेनेवा इसका हेडक्वार्टर्स। क्या है इसका हेडक्वार्टर्स? जेनेवा। और इसका ये छूट गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है ये संस्था है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम क्या है? प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये डेटा रिलीज करता है। याद रखिएगा वीपो नाम है इसका। क्या नाम है? वीपो। था यहाँ पर गलती हो गई है। तो ये रिलीज जो करता है, ये इंडेक्स कौन करता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा डेटा? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो जिसका हेडक्वार्टर, ये वीपो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा। अगर इसमें पहला स्थान पे पूछे तो पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट में यहां पे स्विट्जरलैंड है। कौन है? फर्स्ट में आपका स्विट्जरलैंड है। फर्स्ट में कौन है? स्विट्जरलैंड। और सेकंड की बात करें तो याद रखिएगा सेकंड में आपका स्वीडन है। सेकंड में कौन है? स्वीडन। सेकंड में स्वीडन। और इंडिया का स्थान है बेटा 48th प्लेस पर दिया गया किसको? तो इंडिया को। याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो प्रिंट जो उन्होंने टाइपराइटर जो उनसे मिस्टेक हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020-21 का जो रिपोर्ट है वो जारी किसके द्वारा होगा अगर पूछे तो? वीपो के द्वारा, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा है। और इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड को दिया, सेकंड स्वीडन को, और 48वें स्थान पर रखा है इंडिया को। 48वें स्थान पर इंडिया को। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020-21 की बात करें तो इसको रिलीज किया किसने? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट को, IMD के द्वारा। किसके द्वारा? IMD के द्वारा, जिसमें पहला स्थान दिया गया सिंगापुर को। किसका दिया गया है? पहला स्थान दिया गया किसको? सिंगापुर को। पहला स्थान किसको दिया गया है? सिंगापुर को। स्मार्ट सिटी इंडेक्स। क्या है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स, जिसमें पहला स्थान है सिंगापुर को। और याद रखिएगा 85th, यहां पर ये 85th, ये सेकंड नहीं होगा, 85th स्थान पर, 85वां स्थान पर, पहला स्थान पर है सिंगापुर। याद रखिएगा स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहला स्थान है सिंगापुर का और 85वां स्थान पर है इंडिया। और इंडिया का कौन सा शहर? तो हैदराबाद। कौन सा शहर? तो हैदराबाद। अब ऑप्शन में आपको दोनों दिया जा सकता है। अगर हैदराबाद देगा तो बाय डिफॉल्ट आप इंडिया समझेंगे, और इंडिया अगर देना है तो इंडिया में कौन सा शहर को दिया है? तो हैदराबाद को दिया है। 85वां स्थान पर रखा है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। और स्मार्ट सिटी में पहला स्थान किसको दिया गया? तो सिंगापुर को। चलिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करें तो ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा।
वर्ल्ड बैंक के द्वारा, देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी किसके द्वारा जारी किया था? एक क्वेश्चन याद पूछता है आपके एग्जाम में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, क्यों ऐसा इसलिए कंफ्यूजन होता है, सोचता है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है तो आरबीआई वर्ल्ड बैंक करेगा, लेकिन नहीं, यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ। कौन जारी करता है? आईएमएफ। और एक और होता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कह लीजिए या इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कह लीजिए, बतवा इज द सेम। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि कौन जारी करता है? तो वो भी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आईएमएफ करता है। कौन जारी करता है? आईएमएफ। तो याद रखिए, दो ऐसी अंतरराष्ट्रीय बड़े पैमाने की जो रिपोर्ट है जो अक्सर आईएमएफ के द्वारा इशू करती है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन मान लेते हैं? तो वर्ल्ड बैंक मान लेते हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक आपका ये रिपोर्ट जारी नहीं करता। लेकिन जब इंडेक्स की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जब होगा, जब बात इंडेक्स सूचकांक की बात करेंगे तो मानव पूंजी की, तो याद रखिएगा उसको रिलीज कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा, जिसमें पहला स्थान उसने किसको दिया है? सिंगापुर को दिया है। सेकंड स्थान किसको दिया है? तो हांगकांग को दिया है। और इंडिया का स्थान कैमा है? तो 116वां, 116। चलिए यहां देखिएगा, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020-21 जो कि रिलीज किया जाता है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट इन लंदन। और आपको पता है कि कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर्स कहां है? तो लंदन है, जो ब्रिटेन में पड़ता है, यूके जिसको बोलते हैं आप लंदन। कहां पे है? लंदन, जो यूके। तो कॉमनवेल्थ, ऐसे भी चोगम एक वर्ड आता है, चोगम, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंटल मिनिस्टर का जो हेडक्वार्टर्स कहां पे है? तो उसको लंदन बोलते हैं, तो याद रखिएगा। और पहला स्थान पर इसको किसको रखा गया है? तो सिंगापुर को रखा गया है। सेकंड स्लोवेनिया एक जगह है जिसको रखा गया। और 122वें स्थान पर 122 स्थान पर रखा गया किसको? तो इंडिया को। ये आपका वीवीआई है, ये आपका वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020-21 जो कि आप 21 ही मानिएगा, और इसको रिलीज किया है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट EIU ने, जिसमें पहला स्थान नॉर्वे को दिया है और दूसरा आइसलैंड को दिया है, और इंडिया का स्थान 53rd है। चलिए डेमोक्रेसी से एक बात आ गया, डेमोक्रेसी आपको पता होगा कि अभी सेंसस भी होने वाला है, लोकतंत्र मतलब आपकी जनसंख्या जो है, जनगणना जो होने वाला है, और इस बार का कई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी कई सेंसस से कनेक्टेड है, या एक मैं बता दूं करंट का टॉपिक है। अभी सेंसस जो इस बार होने वाला वह 16वां सेंसस है, लेकिन पहली बार भारत में डिजिटल सेंसस होने वाला है, जिसकी चर्चा बजट में 2021-22 का जो बजट है, जो फरवरी में निर्मला सीतारमण ने उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट भी एलोकेट किया है, जो अमाउंट आपको पता होगा, मैंने बताया है 3768 करोड़ दिया गया है, जो कि सेंसस में इस बार यूज किया जाएगा फर्स्ट डिजिटल सेंसस के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको ये कनेक्ट कर लीजिएगा, उससे याद कीजिएगा। और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, फीफा रैंकिंग। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। आप लिखते चले जाइएगा, मैं बोल रहा हूं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर्स ज्यूरिख है। कहां है? ज्यूरिख। क्या है? ज्यूरिख। और इन्फेंटेनियो जो है, इन्फेंटेनियो इसके प्रेसिडेंट हेड हैं, और सेक्रेटरी जनरल जो है फातिमा समौरा है। कौन है? फातिमा समौरा। देखिए पहला रैंक पर बेल्जियम है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका पहला पूछा जाता है, सबसे पहला रैंक पर कौन है फीफा रैंकिंग में? बेल्जियम को दिया गया है, और सेकंड दिया गया ब्राजील को। अक्सर अर्जेंटीना के लोग में अर्जेंटीना के बारे में सोचते हैं, तो अर्जेंटीना का स्थान इस बार छठा है। देखिए अर्जेंटीना का स्थान इस बार छठा है। पहला स्थान पे कौन है? बेल्जियम। सेकंड पर कौन है? ब्राजील। थर्ड पे कौन है? फ्रांस। चौथे पर है इंग्लैंड। पांचवा पर इटली, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया, और इंडिया का है 105। कहीं कहीं पर 104 भी दिया होगा, तो आप उसको नहीं, आप 105 को मारेंगे। क्या मारेंगे? 105 को। तो 105 ही आपकी इंडिया का प्रेजेंट में फीफा रैंकिंग है। चलिए देखिएगा, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स क्या है? ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2021 जो रिलीज किया जाता है लेगाटम इंस्टीट्यूट है, जो कि एक लंदन का थिंक टैंक बॉडी है। लंदन का एक थिंक टैंक बॉडी है लेगाटम इंस्टीट्यूट, जो इस ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स को रिलीज करता है, जिसने पहला स्थान दिया है डेनमार्क को,
सेकंड दिया है नॉर्वे को, और 101 मतलब 101 रैंक में किसको रखा है? इंडिया को। मतलब इंडिया का रैंकिंग इसमें कितना है? तो 101 है। कितना है? 101। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में ये आपका मैंने शायद बता दिया था, ये एक बार फिर से आ गया है, तो कोई बात नहीं, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं जरा सा। ये क्वेश्चन एक बार रिपीटेड है, कोई बात नहीं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसको मैंने बताया था, और पहला स्थान मैंने कनेक्ट भी किया था टेरर से तालिबान को, और टेरर से अफगानिस्तान को, और सेकंड में इराक है, और आपका देखिए यहाँ पे 86 है। क्या है? 86। ये 8th, यहाँ पे 8th। इंडिया का स्थान कैमा है? 8th है। इंडिया का स्थान कैमा है? 8th है। चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात अगर मैं करूं तो ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है SDSN के द्वारा। किसके द्वारा? SDSN के द्वारा, जहां यहां लिखा हुआ भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कई बार SDSN में S का फुल फॉर्म पूछा जाता है, और होता क्या है जहां पे सॉल्यूशन, और N का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है तो नेटवर्क। याद रखिएगा, जिसमें पहला स्थान फिनलैंड को, सेकंड स्वीडन को, और इंडिया का स्थान 120 रैंक पर इंडिया को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो कि रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसको शॉर्ट में आप UNSDSN लिख सकते हैं। आप बीच में आपको थोड़ा सा हाइफन देना होगा, इस तरह से लिखा रहता है। यूनाइटेड नेशन का है, ये एक सब बॉडी है, सब्सिडरी बॉडी है, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो पहले स्थान पर रखा है किसको? फिनलैंड को। किसको रखा है? फिनलैंड को। सेकंड स्थान पर रखा है डेनमार्क को, और 139वां रैंक पर रखा है किसको? इंडिया को। तो इतना कुछ जाने, लेकिन एक चीज मैं फिर भी और बताऊंगा, फिनेंशियल इंक्लूजन। एक क्वेश्चन और यहां पे जानिए, फिनेंशियल इंक्लूजन, फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको याद रखिएगा, कहीं भी इंपॉर्टेंट है। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो हर साल जुलाई में रिलीज होता है, जो 2021 के जुलाई में रिलीज किया गया, और हर साल जुलाई में इसको पहली बार फॉर्मुलेट आरबीआई के द्वारा किया गया। और फिनेंशियल इंक्लूजन आपसे छुपा नहीं है, फिनेंशियल इंक्लूजन एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, जिसके तहत देश की तमाम पॉपुलेशन को बैंकिंग प्रोडक्ट एंड बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट करना है, उसको ये सर्विस अवेल करवाना है एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर देश की तमाम आबादी को, चाहे वो लो कॉस्ट पीपल हो या मतलब एक हाई सोसाइटी पीपल, कोई भी हो, देश की तमाम आबादी को बैंकिंग सेवा से जोड़ना एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर। इसी को हम लोग वित्तीय समावेशन बोलते हैं, मतलब देश की तमाम आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, मतलब हर इंसान के पास एक बैंक अकाउंट हो, सभी लोग बैंक से जुड़े, ताकि बैंकिंग प्रोडक्ट और बैंकिंग सर्विस को वो अवेल कर पाए एक अफोर्डेबल, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे आपका बैंकिंग अकाउंट्स हो, कोई भी हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है बेटा? तो याद रखिएगा, ये रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? तो रिलीज बाय आरबीआई। एक बात याद रखिएगा, जब भी फिनेंशियल इंक्लूजन का बात आएगा ना, तो इसका मतलब है कि इस रिपोर्ट को हमेशा कौन रिलीज करेगा? आरबीआई। और इसमें कोई रैंक, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रैंकिंग दिया गया, क्योंकि एक इंडेक्स है, एक सिचुएशन एक दिया गया, जिसमें एक परसेंटेज पर डिफाइन है, मतलब 100 इसका मैक्सिमम है, जिसमें कितना दिया गया है? 53.9% इसमें इंडिया को रेटिंग दे। कितना फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में अभी जो इंडिया आरबीआई द्वारा रिलीज किया गया डेटा उसमें 53.9, कहने का मतलब है कि 100 में 53.9% लोग जो हैं वो बैंकिंग प्रोडक्ट एंड बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्टेड हो चुके हैं, मतलब वो इस सर्विस को अवेल कर पा रहा है। तो एक मैक्सिमम है 100 और मिनिमम है 0, और इंडिया को अभी तो टोटल देखा गया तो आरबीआई द्वारा रिपोर्ट के द्वारा कितना है? तो 53.9%। इसमें कोई रैंकिंग, आप ये मत समझिए कि इसमें कोई स्थान दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको इंडेक्सेस कहा गया। क्या गया? सूचकांक। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको मैंने कनेक्ट किया है, आप इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे। हालांकि इंडेक्सेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके लिए एग्जाम में काम आ सकता है। तो इसी तरह छोटा छोटा टॉपिक करके 20 मिनट का, 15 मिनट का मैं कुछ ना कुछ आपको देता रहूँगा। मेरा एक ही मकसद है कि आपको एग्ज़ाम के प्रति मैं इतना इंगेज कर दूँ, इतना आपका इनग्रॉस्ड वे में आपकी पढ़ाई हो कि कहीं कुछ छूटे नहीं। पढ़ाई ऐसी हो
कि कुछ रहे ही नहीं, कुछ करने को बचे ही नहीं और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सको। बस इसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने और हमारे जी और भी जो टीचर्स हैं जैसे लाल सर या और भी जो फैकल्टी हैं और हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ आपको देते ही रहते हैं। तो मेरा भी एक प्रयास है कि आपको ये चीज़ मिलता रहे, कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर से, बैंकिंग से, स्टैटिक्स से, इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। तो शनिवार को आपको फिर से लाइव क्लास में तो मिलेगा ही क्लास। तो चलिए, तब तक के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इसको एक नोट्स करंट अफेयर्स में बना के रख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।